नमस्कार। हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे। हर बच्चे का भी यही सपना होता है कि वो कुछ बन के समाज में अपना नाम बनाए, कमाए। जब किसी का नाम खराब होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ये नाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ पे हम नाम की बात जब करते हैं, तो हम सक्सेस से उसको रिलेट करते हैं। लेकिन जब हम पहचान की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका नाम है, एक बेसिक आइडेंटिटी। न्यूमरोलॉजी में जब हम कहते हैं कि नाम का टोटल, नाम का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कई लोग यही कहते हैं कि आज तक जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जरूरी नहीं है कि सबके नाम बदले गए हों, या 35-40 की उम्र में आने के बाद जब कुछ लोग डिफिकल्टी फेस करते हैं और वो कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो उनका भी यही कहना रहता है कि अभी तक तो इसी नाम के साथ काम किया है, तो आगे क्या प्रॉब्लम है या अब क्या प्रॉब्लम है। नेम कैन चेंज योर गेम, ये क्यों है और कैसे है, ये आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और क्योंकि आपके जो रेलेवेंट क्वेश्चन है कि दुनिया में सब लोग, हर सक्सेसफुल इंसान नाम चेंज नहीं करता, सही बात है, लेकिन आज मैं उन्हीं रेलेवेंट नाम और इन्हीं रेलेवेंट लोगों के एग्जाम्पल देख के आपको समझाऊंगी कि नेम नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, कि अच्छा नाम की अच्छी वाइब्रेशन कैसे आपके करियर में, आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप्स में एक रोल प्ले करती है। चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने शायद न्यूमरोलॉजी की सहायता से अपना नाम चेंज ना किया हो, लेकिन वो सक्सेसफुल हैं। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अगर वो सक्सेसफुल हैं तो क्या उनका नेम नंबर उनके फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करता है। शुरुआत करते हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र मोदी जी एक नंबर 8 है। नंबर 8 ऑफ कोर्स ट्रबल्स का नंबर है, ट्रायल्स का नंबर है, हार्डवर्क का नंबर है। और अगर 8 नंबर की बात ना भी करें तो हर इंसान बिना मेहनत के सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो नरेंद्र मोदी जी का अगर नाम, क्योंकि उन्होंने अपना नाम नंबर से या न्यूमरोलॉजिकली चेंज नहीं कराया है, नंबर 8 के नरेंद्र मोदी जी का नाम अपने आप बाय डिफॉल्ट नंबर 5 पे आता है, जो कि कम्युनिकेशन, पॉलिटिक्स के लिए सबसे एप्ट नंबर है, सबसे बेस्ट नंबर है। नरेंद्र मोदी जी के अलावा अगर हम रतन टाटा जी की बात करें तो उन्होंने भी अपना नाम चेंज नहीं कराया। वो एक नंबर 1 है, एक बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत अच्छे नंबर से ब्लेस्ड हैं, लेकिन उनका नाम भी नंबर 5 पे आता है, जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल या फॉर्चुनेट नंबर्स कहे जाते हैं। लेकिन सिर्फ अच्छा नाम, अच्छा नंबर होने से कुछ नहीं होता। कभी कभी सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अगर आपकी नीयत खराब है तो आपको आपके कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसका जीता जागता उदाहरण है विजय माल्या। विजय माल्या का नाम भी नंबर 5 पे जुड़ के आता है। वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स, अगर मैं मटीरियलिस्टिक या फाइनेंसेस या बिजनेस सक्सेस की पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं। और जाहिर सी बात है वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं, उन्होंने काफी पैसा कमाया है। लेकिन जब आपकी नीयत खराब है और आपने डिसऑनेस्ट वेज यूज किए हैं, तो आपको अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही है। वो फिर आप चाहे जेल जाके भुगते या देश छोड़ के। नीरव मोदी भी एक ऐसा नाम है जो कि काफी जाना माना नाम है, और वो जाना माना 2 तरीके से है। एक तो उन्होंने जो अपने बिजनेस में सफलता पाई, वहीं दूसरी ओर जो उन्होंने डिसऑनेस्ट वेज या जो उन्होंने घपलेबाजी की, उसकी वजह से उन्होंने देश छोड़ दिया। उनका नाम 4 राहु के नंबर पे ऐड होके आता है। यहां तक कि उनकी गाड़ियों के नंबर्स भी अधिकतर नंबर 8 पे ही आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ पे इंपैक्ट करता है, आपकी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करता है, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो। नीरज चोपड़ा, जिन्हें हम सब जानते हैं, जिन्होंने हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा किया, हमें गौरवान्वित किया, उन्होंने भी अपना न्यूमरोलॉजिकली नेम तो चेंज नहीं कराया, और वो एक नंबर 6 है। नंबर 6
को बहुत स्पोर्टी या बहुत ही एनर्जेटिक नंबर नहीं कहा जाता। वो किसी गर्म ग्रह से इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है। लेकिन नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्स की फील्ड में तहलका मचा दिया। उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। नीरज चोपड़ा का नाम ऐड होकर आता है नंबर 9 से, जो कि एक मार्स का नंबर है, फायरी प्लैनेट है। तो आपका नंबर सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, आपका नाम का जो नंबर है वो भी आपकी पर्सनालिटी को, आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। इसे चाहे आप महसूस कर सकें या ना कर सकें, लेकिन नेम का नंबर वो चाहे आपके नंबर से हार्मनी में होगा तो अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा, और अगर वो अच्छी तरीके से हार्मनी में नहीं होगा तो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा सूनर और लेटर। बहुत सारे लोग जो 40 के बाद, जो मेरी क्लाइंटेल है, अगर 45 से ऊपर कोई इंसान है और वो कहता है कि अब मुझे ट्रबल आ रही है, अभी तक तो किसी तरह से चला, तो ये ध्यान में रखिए कि आपका जो मूलांक और जो भाग्यांक, 2 नंबर जो मैंने आपको हमेशा बताए हैं, आपका जो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ होता है, अगर सिंगल डिजिट है तो वो नंबर, और अगर वो डबल डिजिट में है तो दोनों को ऐड करके जो नंबर आता है उसको हम अपना मूलांक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 11 तारीख को पैदा हुआ है किसी भी मंथ की, तो वो एक नंबर 2 है, क्योंकि 11 1 + 1 2 आता है। और अगर कोई 2 तारीख को पैदा हुआ है तो भी वो नंबर 2 ही है। तो आपका जो सिर्फ डेट है उसको मूलांक कहेंगे, और आपकी पूरी डेट मंथ और ईयर, इसको ऐड करने पे जो नंबर आता है उसको कहेंगे भाग्यांक, आपका डेस्टिनी नंबर। तो आपका डेस्टिनी नंबर और आपका मूलांक दोनों ही आप पर इम्पैक्ट करता है, और आपका नेम अगर उनमें से किसी से भी हार्मनी में नहीं है तो वो आपको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। तो जो बहुत सारे लोग 45 के बाद आते हैं और प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो बहुत मेजर कारण ये भी होता है कि इंसान की जो प्राइमरी लाइफ होती है 25 to 30 ईयर्स तक, तब तक उसका जो प्राइमरी नंबर होता है, साइकिक नंबर होता है, मूलांक होता है, उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है। आफ्टर 25 to 30 ईयर्स जो आपका भाग्यांक होता है, क्योंकि वो आपका पीक टाइम होता है आपके करियर का, जब हम कहते हैं कि आपका डेस्टिनी नंबर जो है, जो आपकी डेस्टिनी है, वो आपको आकर्षित करती है, वो आपको खींचती है। तो पॉसिबल है कि अपने सेम नाम के साथ आपने अपने लाइफ के 25 साल किसी तरह से अच्छे से बुरे से स्ट्रगल करके हार्डवर्क करके बिताए हों, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है हावी हो रहा हो, और वो आपके नाम से बिल्कुल ही एंटी हो, इसलिए आपको स्ट्रगल्स ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में नाम को देखना, जानना कि वो किस तरह से इंपैक्ट कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, शाहरुख खान। उन्होंने भी अपना नाम कोई चेंज नहीं कराया। हाँ, हालांकि उन्होंने अपनी कंपनी का नाम, जो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है, उसका सिंबल जरूर चेंज कराया है। उन्होंने अपनी जो टीम है क्रिकेट की, उसका भी जो उनका कलर है उनकी शर्ट का, वो चेंज कराया है फॉर श्योर। लेकिन उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं कराया, क्योंकि उनका नाम बाय डिफॉल्ट नंबर 6, जो कि वीनस का नंबर है, उस पर आता है। और शाहरुख खान खुद एक नंबर 2 है। 2 और 6 फैंटास्टिकली एक दूसरे से हार्मनी में है, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट नंबर्स हैं। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये उन लोगों के हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीव किया है, बहुत फेमस हैं, लेकिन इनके नाम बाय डिफॉल्ट एक अच्छे नंबर पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स या हार्डशिप्स नहीं देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं, लेकिन जो इनके नाम का नंबर है, जो हार्मनी है, जिसको वो कहते हैं नाम बनाना चाहते थे या लोगों को बताना चाहते थे कि इस नाम का कोई इंसान है जो एग्जिस्ट करता है, इस वजह से हम उन्हें जानते हैं, वो नाम बनाने में उनके नेम के नंबर ने बहुत सपोर्ट किया, वो चाहे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो चाहे बिजनेस इंडस्ट्री में हो। तो इसीलिए आपका जो नाम है वो एक अच्छे नंबर पे आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके जो हार्डवर्क है, आप चाहे कितने भी अच्छे नंबर से ब्लेस्ड हो, वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट पे खत्म होता ही होता है। नीरव मोदी ने अपनी लाइफ में इतना कुछ कमाया, इतने सक्सेसफुल हो गए, लेकिन उनका नाम जो राहु पे आता था, उनकी गाड़ियों का नंबर, जो कि ऑफ कोर्स इतनी महंगी, इतनी
अलग सी एकदम उनके पास जो कलेक्शन था, गाड़ियों का नंबर 8 पे आता था। अंत में उनकी सारी गाड़ियां बिक गई। तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि जो आपके नंबर हैं वो आपकी नीयत, कहते हैं ना कि कोई सक्सेस का कोई एक पैमाना नहीं होता। आपकी नीयत, आपके कर्म और आपकी किस्मत, तीनों का उसमें इनपुट होना बहुत जरूरी है। हार्डवर्क तो जरूरी है ही है, लेकिन वो जो किस्मत, कितने सारे लोग हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिलती है, और बहुत सारे लोग होते हैं जो थोड़ी सी मेहनत में ही उनकी किस्मत का तारा चमक जाता है। तो कहीं ना कहीं नंबर्स, नेम, ये बिल्कुल हमारी लाइफ में एक रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपने अभी तक अपने नाम का एनालिसिस नहीं कराया है, या आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं फेस करनी पड़ रही हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं कि क्यों हैं, चाहे वो करियर में हो, चाहे बिजनेस में आप स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे आपकी शादी नहीं हो रही हो, चाहे आपके बच्चे नहीं हो रहे हो, चाहे आप बिजनेस सेटअप नहीं कर पा रहे हो, या आपको अपने पार्टनरशिप में धोखा मिल रहा हो, या आपको नौकरी नहीं मिल रही, वो जो भी रीजन हो, एक बहुत मेजर रीजन ये हो सकता है कि आपका नाम आपकी सक्सेस, आपकी सफलता में, आपकी खुशियों में रुकावट है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, नाम आपकी पहचान है। डिपेंड करता है कि आप अपनी पहचान अच्छे में करना चाहते हैं या बुरे में। और सिर्फ नाम ही नहीं, आपका फोन नंबर, आपका अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें, बिकॉज हम नंबर से घिरे हुए हैं हर तरीके से, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो अपने नाम का एनालिसिस जरूर करवाएं। आप कम से कम ये श्योर हो सकते हैं कि आपका नाम एक अच्छे नंबर पे आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप करेक्ट करा सकते हैं, और अगर अच्छे नंबर पे आ रहा है तो और ऐसी कौन सी गलतियां हैं, चाहे वो सिग्नेचर में हो, बैंक अकाउंट में हो, या आपके फोन नंबर में हो, या गाड़ी के नंबर में हो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप करके अपनी आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं, उन्हें रोक सकते हैं। नमस्कार।